वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्री ज्ञानपीठ में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे जो आपका AG 409 है। ठीक है, मेट्रोलॉजी और क्लाइमेट चेंज का जो सब्जेक्ट चल रहा था हमारा, जिसमें 4 वीडियो लेक्चर हो गए थे, आज 5वां और लास्ट वीडियो है। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों ने कवर कराया। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं 4 वीडियो, जाकर के पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ से देख सकते हैं चैनल पे जाकर के। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो लोग पुराने हैं वो हमारे साथ कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, आज हम लोग लास्ट वीडियो है आपका, बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कराया गया। हम लोग पूरे सिलेबस वाइज चीज़ों के कवर कराते हैं, इसी से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को सीधे के सीधे मिल जाएंगे। ठीक है, आज पहला क्वेश्चन है, वाष्पीकरण प्रक्रिया में कौन सी ऊर्जा मुख्य होती है? तो छिपी हुई उसमें आपकी लेटेंट हीट। ठीक है, बादल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बादल बनने की प्रक्रिया को कहते हैं संघनन। मानसून वर्षा का मुख्य स्रोत है तो समुद्र। ठीक है, ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वर्षा की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र होता है? तो रेन गेज होता है। ठीक है, वर्षा मापी। वायु में नमी का प्रतिशत बताने वाली मात्रा को कहते हैं आपका सापेक्षिक आर्द्रता। वर्षा के प्रकार में ओलावृष्टि बनती है वायु में जब बर्फ जमने से। वायु का दाब मापन इकाई होता है मिलीबार। बादल के प्रकार क्यूलुमस होते हैं छोटे और गुब्बारे जैसे। वायुमंडलीय दाब उच्च होने पर मौसम साफ रहता है। ठीक है, बादलों का प्रकार स्ट्रेटस होता है नीची ऊंचाई पर फैला हुआ बादल। सूर्य से प्राप्त कुल विकिरण को क्या कहते हैं? तो सौर स्थिरांक कहते हैं। तापमान की दैनिक वेरिएशन को क्या कहा जाता है? सी आपका वेरिएशन, दैनिक वेरिएशन कहा जाता है। वायुमंडल की नमी की मात्रा जो संतृप्त स्तर पर होती है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संतृप्त कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, लैंड ब्रिज किस समय बनती है? ठीक है, रात के दौरान बनती है। समुद्र से भूमि की ओर बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? आपकी जो है सी ब्रिज कहते हैं। तापमान जिस प्रकार से ऊंचाई के साथ गिरता है उसे क्या कहते हैं? तापमान कमी दर लैप्स रेट कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल में मौसम गैसों मौजूद गैसों को पृथ्वी की सतह के ऊपर लगभग कितनी दूरी तक फैली हुई है? तो 100 किलोमीटर तक फैली हुई है। ठीक है, नेट रेडिएशन का मतलब क्या होता है? तो नेट रेडिएशन जो है आपका पृथ्वी पर प्राप्त उत्सर्जित विकिरण का अंतर। तापमान निर्वसन की स्थिति में तापमान ऊपर की ओर उड़ता है। भाग और मिस्ट का मुख्य अंतर क्या होता है आपका? भाग में अधिक मोटा होता है। ठीक है, फ्रॉस्ट का तब बनता है जब तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे गिरता है। वर्षा का प्रकार जो ठंडे बादलों से होता है उसे क्या कहते हैं? तो हिमपात कहते हैं। सुनो, ठीक है, वायुमंडलीय दबाव को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? तापमान और ऊंचाई भी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। साइक्लोन वायु प्रणाली में हवा की दिशा होती है केंद्र की ओर घूमती हुई। ठीक है, भी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एंटी साइक्लोन की वायु की गति होती है जो केंद्र की ओर केंद्र से बाहर की ओर। वायुमंडलीय की शुरुआत, मानसून की शुरुआत किस मौसम में होती है? तो मानसून की शुरुआत आपकी ग्रीष्म में होती है। ठीक है, गर्मी में होती है। ठीक है, जून वगैरह में गर्मी पड़ती है। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है तो मानव गतिविधियां जैसे प्रदूषण। वायु में नमी का एक महत्वपूर्ण माप है तो वाष्प दबाव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बादलों का निर्माण होता है तो किससे होता है आपका भैया? संघनन से होता है। ठीक है, हेलवृष्टि किस प्रकार की होती है? तो हेलवृष्टि जो होती है ये मेमेटोस कण होते हैं। ठीक है, वर्षा के लिए आवश्यक होती है तो संतप्त हवा और संघनन केंद्र। ठीक है, मानसून शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ऋतु आधारित हवा। ठीक है,
वायुदाब में सामान्य रूप से वृद्धि होती है आपकी ऊंचाई घटने पर। कृषि के लिए किस प्रकार की जलवायु सबसे उपयुक्त होती है? तो स्थिर और मध्यम तापमान वाली। सोलर रेडिएशन के कौन से प्रकार होते हैं? तो शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव होते हैं। ठीक है। तापमान में जो परिवर्तन होता है ऊंचाई के अनुसार होता है उसे क्या कहते हैं? तो लैप्स रेट कहते हैं। ठीक है। किस प्रकार का वायुदाब स्थिर होता है? तो उच्च दाब प्रणाली, एंटी साइक्लोन। अगला क्वेश्चन है आपका, जलवायु परिवर्तन में के कारण में शामिल नहीं है? तो हिमनद का स्थिर रहना शामिल नहीं, बाकी चीज़ें शामिल हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कृषि में माइक्रो क्लाइमेट का मतलब क्या है? तो माइक्रो क्लाइमेट का मतलब स्थानीय और सीमित क्षेत्र की जलवायु होती है। ठीक है। धूप की तीव्रता को मापने के लिए कौन सा यंत्र है? पायरोमीटर होता है। ठीक है। वायुमंडल के किस हिस्से में ओजोन परत स्थित है? तो वायुमंडल के जो है आपके स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित है। ठीक है। एल्बिडो का उच्च मान दर्शाता है अधिक विकिरण परावर्तन। ठीक है। शॉर्ट वेव रेडिएशन किस स्रोत से आती है? तो शॉर्ट वेव रेडिएशन जो है आपके सूर्य से आती है। लॉन्ग वेव रेडिएशन किस स्रोत से प्राप्त होती है? तो ये पृथ्वी से प्राप्त होती है। वाष्प दबाव का अर्थ क्या होता है? तो वायु में पानी की वाष्प की दबाव। ठीक है। तापमान उलटफेर मुख्यतः कब होता है? तो रात में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साइक्लोन के दौरान क्या होता है? तो हवा कम दबाव के क्षेत्र की ओर बढ़ती है। ठीक है। एंटी साइक्लोन में सामान्यतः क्या होता है? तो मौसम साफ रहता है। ठीक है। मानसून किस प्रकार की हवा है? तो मानसून ऋतु आधारित वायु है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, जलवायु परिवर्तन से भारत में किस क्षेत्र पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? समुद्र तटीय क्षेत्र। तो चलिए, आप सभी लोगों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आज पूरा का पूरा जो है आपका सिलेबस कवर हो गया है जी 409। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों को अगर इस क्लास की PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी और आपकी पोस्ट पे पड़ी होगी, वहाँ भी मिल जाएगी। ठीक है। तब तक के लिए मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।